ज़्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको बीमारी की तरह लेने लग जाते हैं। जब आप कुछ सोचते हैं उसका मतलब होता है कि आपका दिमाग सही से काम कर रहा है, क्योंकि दिमाग का काम होता है सोचना। और अगर आप कुछ सोच रहे होते हो उसका मतलब होता है कि आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है। लेकिन जब किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है, जैसे सोचना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तब आपको इसके गलत परिणाम मिलने लगते हैं। आजकल लोग इस ज़्यादा सोचने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग बस थोड़ी सी कोशिश करके ज़्यादा सोचने की परेशानी से बच सकते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। पहले एक कहानी सुनते हैं, फिर वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिससे आपका दिमाग विचारों में नहीं खोया रहेगा और आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो अपनी ज़्यादा सोचने की समस्या से परेशान रहता था। वो अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ बोल देता या उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस वो उसी एक चीज़ के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वो बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिस इंसान ने उसे कुछ कहा था। अपने इस ज़्यादा सोचने की वजह से वो काफ़ी परेशान था। ना तो लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे और ना ही किसी काम को अच्छे से कर पाता। वो हर समय तनाव में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पास में एक बौद्ध मठ है, वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूँ उठकर चले जाना उस लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। और थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु कोई और नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी खड़ा हो जाता है। महात्मा बुद्ध लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। उस लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यानी इस गिलास का वजन काफ़ी कम है। अब बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा। लड़का बोला, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा। वो लड़का बोला, आपके हाथ में बहुत ही तेज़ दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वज़न बदल जाएगा। लड़के ने कहा, नहीं, वज़न तो नहीं बढ़ेगा, वज़न तो वैसा ही रहेगा। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अगर वज़न नहीं बढ़ेगा तब हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। लड़का बोला, बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, गिलास को नीचे रख देना चाहिए, दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया और ठीक ऐसे ही जीवन की परेशानियां भी इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और भूल जाएं, तब लगेगा कि सब कुछ ठीक ही है। अगर हम उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचते रहेंगे
तब आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे, फिर ये आपको आसानी से पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे कुछ सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये तुम्हारा आज मतलब तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे, क्योंकि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। तुम अपने अतीत की अपनी जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तुमने उन गलतियों से सीखना चाहिए और आज से अपनी गलतियों से सीखकर अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज के बाद तुम वैसी गलतियां दोबारा ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, हमें चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बेकार की चिंताओं में खोकर जीवन को बर्बाद करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। इससे पहले मैं आगे शुरू करूँ, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था और इस तरीके को मैं अपने जीवन में खुद प्रयोग करता हूँ। जब भी आपके दिमाग में फालतू के विचार आए तब आपको एक काम करना है, आपको अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, मतलब विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप विचारों को रोकने की कोशिश करोगे वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। आपको शांत होकर एक जगह बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब आपको अपने दिमाग को देखना है कि उसमें क्या चल रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर आप पूरा ध्यान लगाकर अपने दिमाग पर फोकस करोगे तो देखोगे कि आपके दिमाग में तो एक भी विचार नहीं है। दूसरा, अगर फिर भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, देखो एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम किसी सड़क के किनारे खड़े होते हैं तब हम देखते हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, और आप ना तो गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और ना ही आप वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। वो अपने आप आ रही होती है और जा रही होती है। ठीक वैसे ही आपके दिमाग में विचार आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और ना ही हमें कंट्रोल करना है। आप जैसे सड़क के किनारे पर खड़े होते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने खुद के दिमाग से अलग होकर सिर्फ विचारों को देखना है। कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। जब रोज आप ये प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको कोई विचलित नहीं कर पाएंगे। मतलब विचारों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि विचारों का काम है आना और जाना। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप खुद को देखना सीख जाएंगे। कुछ समय बाद ये सब फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे, जैसे ही आप ये चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करोगे। और अगर उसके बाद भी विचार आएंगे तब भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा असरदारक है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे, आपको अभी तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप खुद को खुद के विचारों से अलग करके देखते हो तब आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप धीरे धीरे अपनी ज़्यादा सोचने की परेशानी से छुटकारा पा लोगे। इसी के साथ आज हम लोग आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।